बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLB 5 ईयर का ईयर नंबर 4 और उसका पेपर नंबर 6, उसका क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। Public and private international law are the two branches of international law, publicly or privately. Generally, there is no distinction between a public international law and a private international law, but it is very necessary that one should be a confused public international law and a private international law. तो जो इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क वाज़े करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसके दरमियान फ़र्क वाज़े करें। अब डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ओपनहेम कहता है इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ अ कस्टमरी एंड द कन्वेंशनल रूल विच आर कंसीडर बाइंडिंग ऑन सिविल स्टेट्स इन देयर रिलेशन विच ईच अदर। इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ कस्टम्स, रवायात एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसीडर बाइंडिंग इन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन विच ईच अदर। सिविलाइज स्टेट जो हैं वो अपनी कस्टम्स और कन्वेंशनल रूल्स के तहत जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करती हैं, जो ओपन हेम कहता है। अब ये ताल्लुकात दो तरह के हो सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया कि बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक क्या है इंटरनेशनल लॉ के। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेचुरल लॉज थ्योरी। थ्योरी क्या है फंडामेंटल राइट्स की और नेचुरल लॉ थ्योरी की, और कंसेंट थ्योरी और पॉजिटिविज्म। अब नेचुरल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेचुरल थ्योरी इज द बेसिक ऑफ द फंडामेंटल राइट। द फॉलोअर ऑफ दिस थ्योरी बिलीव्स दैट द बेसिक ऑफ ऑल लॉज इन नेचुरल लॉ इज नेचुरल लॉज। दिस थ्योरी इज ट्रेस्ड बैक इन द ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन से ली गई है फंडामेंटल राइट से, जिसमें सब इंसान जो है वो एक मैनुअल तरीके से रहते थे और उनका आपस के अंदर जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक उसको नेचुरल लॉ कह सकते हैं, जहाँ पर वो हुकूक मसावी तौर पर तकसीम करें। कंसेंट थ्योरी, according to consent theory, international law consists of the rules which the states have consented to observe. The consent may be express or implied. ये दोनों तरह की consent हो सकती है, implied भी हो सकती है और expressly भी हो सकती है। The exponent of the consent theory is a Benthioux। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ओपन नेम कहता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी कन्वेंशन रूल विच आर द कंसीडर बाइंडिंग ऑन द सिविलाइज्ड स्टेट्स एंड द रिलेशन विच ईच अदर। अब डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में MP टेंडन कोई है, वो कहते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल डिटर्मिनिंग क्वेश्चन एज टू द जुरिसडिक्शन एंड क्वेश्चन एज टू द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट law in civil cases which present themselves from decisions from before a court of one state or country, but which involves a foreign elements which affect foreign persons or a foreign things or transactions that have been entered into the foreign country। अब ये जो है वो टेरिटरी जो होती है उसके हिसाब से कह रहा है कि जो भी हमारे मुख्तलिफ ममालिक के जो कैदी होते हैं, मेरे ख्याल प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल डिटर्मिनिंग क्वेश्चन एंड जुरिसडिक्शन द क्वेश्चन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट लॉ इन द केस सिविल केसेस विच प्रेजेंट देम सेल्व्स फॉर डिसीजंस। तो ये इनका अपना पिट कॉबेट कहते हैं। बाय द वे ये सब जो डेफिनेशन हैं इनको आपने गौर से पढ़ लेना है। हम सिर्फ मुद्दे पर रहते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसको समझने की ज़रूरत है। As to consent, public international law based on the consent of the state, while the private international law is based on the consent of the state. Is not based on the consent of the state. हो गया। As to object, public international law regulates relationship of the states and determine rights to duties of the subject states and international affairs, while the private international law determines to which law will apply on the two conflicting the partners case having foreign elements. As to conflict, public international law does not involve in conflict of laws, while the private international law involves in the conflict of laws. As to nature, public international law is the same for all the states. Private international law may be different in various states. ये सबसे बेसिक रीज़न है। एज टू नेचर वाले आपने इसको ज़रूर याद करना है। As to nature, as to source, public international law
Source is a treaties and custom, while the private national law source in the legislation of the individual states to which the litigant belongs. एप्लीकेशन के हिसाब से पब्लिक इंटरनेशनल एप्लीकेबल टू क्रिमिनल वेल एज सिविल केसेस while the private international law is applicable to civil cases only which present themselves from the sessions of the courts of the states. As to subject, public international law deals with the states while the private international law deals with the individuals. ये भी बहुत ही जामे किस्म की इसकी तशरीह है कि जो प्राइवेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो जो मुल्कों का आपस में रबता है इंटरनेशनल लेवल पर, वाल द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये मुख्तलिफ अफराद का आपस के अंदर जो है वो रबता है मुल्कों की सतह पर. As to municipal law, public international law is not a part of the municipal law, while the private international part of municipal law jurisdiction has a scope, उसको वाइडर स्कोप है, इसका लिमिटेड स्कोप है. एज टू स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा वीक लॉ इज़ अ वीक, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक, वाइल इज़ अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सॉवरेन लॉ. कंक्लूजन के तहत हम इसकी थोड़ा सा खुद कोशिश करते हैं. प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल बेसिकली एक ही इंटरनेशनल लॉ की दो ब्रांचेज हैं. कोई बंदा अगर इंडिविजुअली तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के तौर जो है वो किसी से मुआहदा करे, ट्रीटीज़ करे, तो उसको पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हैं. अब जब दो मुल्कों के मुल्की सतह के ऊपर जो दो आपस में ताल्लुकात हैं उनको जो है हम जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं. ये बहुत थोड़ा सा फ़र्क है इनके दरमियान, और इसको समझने के लिए कोई इतनी ज़्यादा आपको ये इसके जो रीज़न बता दिए सारी एज टू एप्लीकेशन, एज टू सोर्स, एज टू नेचर, ये आप पेपर में लिखते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस 3 गुड.